गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। तो दिस इज़ योर कंटिन्यूशन पार्ट। तो इससे पहले हमने जो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक एमसीक्यूज़ पर डिस्कस कर लिया है, राइट। तो नाउ टुडे आई एम डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर, राइट। तो क्वेश्चन इज़ दैट हमारे पास कुछ और भी एमसीक्यूज़ हैं, राइट, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, वो कह रहा है आपसे कार्बन बिलोंग टू द सेकेंड पीरियड एंड ग्रुप 14, राइट। कार्बन जो है वो पीरियड नंबर सेकेंड में फॉल कर रहा है और ग्रुप जो है उसका 14 है, राइट। एंड सिलिकॉन बिलोंग टू द थर्ड ग्रुप, और सिलिकॉन जो है वो थर्ड ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। एंड ग्रुप 14 जस्ट उसके नीचे आ रहा है, मतलब ठीक है। पहले क्या है, कार्बन है कहने का मतलब है, फिर सिलिकॉन है। ये सेकेंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है, राइट। राइट। इफ़ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, ये आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, राइट। तो आपको बताना है सिलिकॉन का कितना होगा, राइट। आर यू गेटिंग ऑल दिस पॉइंट? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखो मैं यहाँ पर पी डी लेगा, पी डी का यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर थर्ड। देखो 14 ग्रुप में फॉल कर रहे हैं दोनों, कार्बन और फिर सिलिकॉन है। यहाँ पर इसका 6 है, तो आपको बताना है सिलिकॉन का कितना होगा, ठीक है, राइट। तो आपको पता है आपको क्या करना है यहाँ पर। एज यू नो द कार्बन हैज़ एटॉमिक नंबर 6, राइट, जिसे हम जेड कहते हैं। कितना है, 6 है। एंड द नेक्स्ट एलिमेंट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, होंगे नहीं होंगे। इन दोनों को आप क्या करोगे, एडेड टू 6 ऐड कर दोगे, राइट। तो विच इज़ 14, सो सिलिकॉन हैज़ एटॉमिक नंबर 14, सिलिकॉन नंबर 14 होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी जो होगा सही होगा। कार्बन का हमको पता ही है, ठीक है। और नेक्स्ट एलिमेंट का कितना होगा, 8। आप यहाँ इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, दिस इज़ पीरियड नंबर फर्स्ट, यहाँ आप देख सकते हैं पीरियड नंबर फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड है आपके पास, ये वाले। तो सेकेंड में क्या है आपके पास, कार्बन के पास क्या है, कार्बन के बाद सिलिकॉन है, ठीक है। कार्बन का 6 है, 2 6 प्लस क्या करना है, हम 8 कर देंगे, ठीक है। ये आपको पता है ना, 2 8 8 2 कर दे, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको आप क्या कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, राइट। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 होगा, ठीक। पहले कितना आएगा, 2 8 8, इस तरह से बढ़ते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, राइट। पिक आउट द केमिकली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन ट्रेड्स, राइट। आपको क्या क्या दे रखा है, सोडियम और लिथियम भी दे रखा है, पोटेशियम भी दे रखा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, राइट। तो इनमें से सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो आपके पास एक ग्रुप दे रखा है, ट्राइड से दे रखा है, 3 3, ठीक है। इनमें से किसका होगा, ठीक है। अब क्या ऑप्शन है, लिथियम फ्लोरीन, लिथियम ब्रोमीन, पोटेशियम फ्लोरीन, पोटेशियम पोटेशियम एंड ब्रोमीन, राइट। आपके पास जो ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है। देखो आप जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं मोस्ट, ठीक है। लेकिन पोटेशियम जो होता है सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पहली बात तो हम ये समझ लें कि पोटेशियम, वाई पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन सोडियम, बिकॉज देखो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, ग्रुप के टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में,
तो साइज़ बढ़ते रहता है, ठीक है। तो पोटेशियम सोडियम का साइज़ एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम के क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है सोडियम का, ठीक है। जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकलने में आसानी रहती है, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स कम होता है इसके पर, ठीक है। लास्ट जो वैलेंस शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, बिकॉज दूरी बढ़ जाती है, रेडियस बढ़ जाता है, राइट। सो कह सकते हैं कि जो पोटेशियम है, एक तो ऑप्शन यहाँ पर पोटेशियम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, और सोडियम तो यहाँ है नहीं, तो सोडियम भी है, ठीक है। दूसरा सोडियम तो नहीं होगा, पहले पोटेशियम होगा। सोडियम का साइज़ क्योंकि क्या है, स्मॉल साइज़ है, स्मॉल साइज़ से क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होती है, इलेक्ट्रॉन्स का। जब तक शेयरिंग ना हो, जब तक उसकी रिएक्टिविटी टोटल इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो लिथियम तो नहीं होगा क्योंकि बहुत ही स्मॉल साइज होता है इसका भी। सोडियम के पोटेशियम में हम देख सकते हैं देयर आर 3 मेटल्स, यहाँ पर आपको 3 मेटल दे रखे हैं, 3 नॉन मेटल दे रखे हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल यहाँ तक क्लियर है कि पोटेशियम तो यहाँ का जो मेटल में है वो के हम लेंगे यहाँ पर, पोटेशियम क्योंकि बिगर साइज़ है। और बिगर साइज होने से क्या होगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन द ट्रेंड्स इन द पीरियडिक टेबल में जो ट्रेंड्स हैं उसमें हमने डिस्कस भी किया था, साइज़ बढ़ने से आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी होता है। तो लेस आयनाइजेशन इंथैल्पी है इसकी, किसकी, पोटेशियम की, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट में डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू सोडियम, मैं अभी कंपेरिजन कर रहा हूँ सोडियम और पोटेशियम की, लिथियम को तो हम छोड़ ही देंगे, ठीक। तो सोडियम बिल्कुल नहीं हो सकता इस केस में, पहले मोर रिएक्टिव पोटेशियम ही होगा, बिकॉज ऑफ द बिगर साइज, एंड बिगर साइज होने से क्या होगा, लेस आयनाइजेशन इंथैल्पी चाहिए इसको, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो किसी के साथ रिएक्शन बहुत जल्दी कर सकता है, ठीक है ना। ये पहली बात है। दूसरी बात, अब हम नॉन मेटल में आ रहे हैं, यानी कि नॉन मेटल कहने का मतलब है जो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन और दे है ना इधर नॉन मेटल के। देखो मैंने कल ही बात करी थी, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन, ठीक है। ये सबसे टॉप मोस्ट का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करने की पावर रखता है। इसकी जो वैल्यू होती है ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था 4.0, ठीक है। पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हम कहेंगे तो वो फ्लोरीन है, ठीक है। तो मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा बहुत जल्दी, ठीक, पावरफुल होता है। तो ये रिएक्टिविटी ज़्यादा करेगा बजाय ब्रोमीन के या फिर क्लोरीन के, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट जो ऑप्शन होगा यहाँ पर वो होगा सी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, सी होगा, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए कि कैसे हम ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जो सामने है हमारे, वो क्या है, विच इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड थर्ड एंड ग्रुप 17 ऑफ द पीरियडिक टेबल, ठीक है। ये तो ईजी है, ये तो वेरी सिंपल है कि क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट थर्ड ग्रुप में, आपको पीरियड क्या कहाँ जाना है, थर्ड, पीडी आपका थर्ड है, और ग्रुप कितना है 17, ठीक है। यहाँ थर्ड ग्रुप में 17 में, ठीक है। तो उसका एटॉमिक नंबर बताना है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियडिक थर्ड, ठीक है। और ग्रुप कितना है 17, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा 17, ठीक है, क्लोरीन, ठीक। अब इसको देखने के लिए आप इसमें आ जाइए, थोड़ा पीरियडिक टेबल में समझा दूँ आपको। हमारा क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन था हमारे पास, यू हैव टू क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ, यही था आई थिंक, क्या था, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पीरियड थर्ड, थर्ड कहाँ है, 1 2 3, यानी कि सोडियम मैग्नीशियम थर्ड ग्रुप का, यहाँ देखिए आप, ये क्या है 17 वाला
ये ग्रुप को देखिए आप, तो क्लोरीन है, ठीक। तो क्लोरीन का कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, 17। तो सिंपल क्या होगा, 17 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपके पास, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड थर्ड ये खींचा मैंने लाइन, ठीक। एंड ग्रुप 17 में देखिए कौन कौन है यहाँ पर, क्लोरीन, ठीक है। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, ठीक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, गुड। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, वो क्वेश्चन क्या है आपके पास, इसका 17 हो गया। अब आता है आपके पास, which of the following statement is correct about the trends in the properties of the elements of the period on going from left to right। ओके, क्वेश्चन आपसे इजी है। पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, राइट। तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो करेक्ट नहीं है ये बताना है। लेकिन आपने पीरियड टेबल में कहाँ से जाना है, लेफ़्ट टू राइट जाना है, ठीक। उसके आधार पर आप इन स्टेटमेंट को पर क्या करोगे, डिस्कस करोगे। देखो, द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, सही बात है, ठीक है, इसमें नो प्रॉब्लम है। द एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। इधर वाले जो एलिमेंट होते हैं वो मेटेलिक होते हैं। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अभी आप, ठीक है, लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है, द एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक, धीरे धीरे मेटेलिक करेक्टर घटते जाता है, ठीक है। आर यू गेटिंग। अभी पीरियडिक टेबल को सामने रखो, कुछ इस तरह का पीरियडिक टेबल होता है। तो ये वाले जो एस ब्लॉक के होते हैं, ये दीज आर मोस्ट मेटेलिक करेक्टर होते हैं। तो इधर को जब हम जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर कम होते जाते हैं, राइट। तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन सेकंड भी बिल्कुल सही लग रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। There is an increases in the number of valence electron, increase yes, बिल्कुल इंक्रीज करता है, ठीक है। ये आपका पीरियडिक टेबल है, फिर बना रहा हूँ। तो इसमें जो ग्रुप होता है वो क्या बताता है आपको, वैलेंस नंबर। ग्रुप फर्स्ट का मतलब क्या है, वैलेंसी 1। ग्रुप 2 का मतलब क्या है, 2। तो हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो वैलेंसी बढ़ रही है, ठीक है। ये बात तो हम जानते ही हैं, यानी कि हमारे पास ऑप्शन जो 1 2 3, थर्ड भी सही बात है। थर्ड जो है स्टेटमेंट इज राइट अबाउट द statement when we going to left to right in the periodic table, the oxide becomes more acidic, it is true, 100% true. The element become less metallic, it is also true. There is increase in the number of valence electron, also true। अब बचता है डी, तो यानी कि डी ऑप्शन ही होना चाहिए। द एटम लू द एटम्स लूज द इलेक्ट्रॉन मोर इजली, नहीं, ये बात गलत है, ठीक है, ये बात बहुत गलत है। लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रॉन मतलब लूज करने की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की, एटम की, एलिमेंट की, वो इजी नहीं हो पाती है, टफ हो जाता है, ठीक है। एनर्जी बढ़ते जाती है, ये आप समझते होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको, फिर मैं पीरियडिक टेबल की ओर आपको ले जा रहा हूँ इसको समझाने के लिए। देखो भाई, इसको ऐसे समझो आप। सपोज मैं ले लेता हूँ थर्ड पीरियड को ले लो, चलो, ठीक। सोडियम का लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 281, 3 शेल्स हैं, ठीक। अच्छा, मैग्नीशियम का भी शेल नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे, 282, लेकिन लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। अब मैं सीधे आ रहा हूँ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 3, 1 2 3, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन कंडीशन है 283। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ सेल्स तो सेम रह रहे हैं। देखो यहाँ देखिए 283, कितने सेल्स हो गए, 3, यहाँ देखिए 3, यहाँ देखिए 3, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इक्वल हैं, कांस्टेंट हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, राइट। यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहा है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है,
नंबर ऑफ सेल्स सेम है। देखो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी आई में कह रहा हूँ ये कम चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन को तो बहुत ज़्यादा चाहिए भाई। एनर्जी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए तो और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जो लूज़ करने की जो टेंडेंसी होगी ना लेफ्ट टू राइट जाने में, वो ईजी नहीं रहेगी। इट इज़ वेरी टफ टू रिमूव द मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल समझते होंगे ना, जो लास्ट शेल होता है किसी भी जिसमें। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इन सब बातों पर। तो फोर्थ जो आपका स्टेटमेंट है दैट टर्म्स लूज दियर इलेक्ट्रॉन मोर इजली, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग। राइट स्टूडेंट्स, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्वेश्चन नंबर आपको ये तरीके से आने चाहिए। एंड 15 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द एलिमेंट ए बी सी। राइट, कभी भी क्वेश्चन आप जब करते हो तो उसको एक्सप्लेनेशन आना चाहिए कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, राइट? तो जो 15 वाला क्वेश्चन है आपके पास वो है द एलिमेंट ए बी सी बिलोंग टू ग्रुप 114 एंड 17। ठीक है, आपके पास एलिमेंट क्या है, 1 A B C। ठीक, ये बिलोंग कर रहा है फर्स्ट, और ये 14 ग्रुप का, और ये 17th ग्रुप का है। ये बात समझ में, ऐसे कर लो इसको समझने के लिए। ठीक, रेस्पेक्टिवली ऑफ द पीरियडिक टेबल विच टू एलिमेंट विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड। देखो इनमें से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको बताना क्या है कि ए बी सी क्या है, एलिमेंट हैं जो बिलोंग कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप से। ए बिलोंग कर रहा है फर्स्ट ग्रुप वाला एलिमेंट है, बी जो है वो 14 ग्रुप में फॉल कर रहा है, और सी जो है 17 ग्रुप में फॉल कर रहा है। ठीक है, आपको अब बताना क्या है कि इनमें से जो आयनिक पीरियड टेबल विच टू एलिमेंट विल फॉर्म आयनिक, 2 एलिमेंट ऐसे बताने हैं, अब हो सकता है ए और सी हो सकता है ए बी हो, कि जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड को क्या होते हैं इसको पहले समझना होगा। जो आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो आयन से क्रिएट करेंगे, यानी कि आयन से क्रिएट कब करेंगे, जब उसमें मेटल प्लस नॉन मेटल होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर formed by the metal and non-metal by the reaction of metal and non-metal। राइट, दो नॉन मेटल अगर आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो आयनिक नहीं होगा, वहाँ पर शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आयनिक में आयंस बनते हैं। राइट, मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होता है तो वहाँ पर होगा मेटल। अब जो फर्स्ट ग्रुप में है वो मेटल होते हैं, यानी कि ए तो इसका होगा ही होगा, बी 14 ग्रुप का है, और सी जो होता है वो, सी क्या है आपके पास, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ठीक, वो क्या होगा, ये तो पूरा नॉन मेटल है कंप्लीट। अगर मैं थोड़ा सा आपको फिर पीरियडिक टेबल में ले जाऊँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, यहाँ पर देखिए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक ए एलिमेंट है, दूसरा बी है, सी है। ए जो है वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, बी जो है वो 14 का है, 14 मतलब ये, एंड सी जो है वो ये है आपके पास। ठीक है, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स कौन बनाएगा इसमें, वो आयनिक कंपाउंड बनाने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए बी सी। ए तो होगा ही क्योंकि एक मेटल चाहिए हमको आयनिक कंपाउंड करने के लिए, प्लस एक कम्प्लीटली प्योरली क्या चाहिए, नॉन मेटल। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर नॉन मेटल। देखो यहाँ इस सीरीज में भी नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेटोलाइट से भी हमारे पास। ठीक है, तो मेटेलिक करेक्टर आपको पता है कि घटते रहता है, तो सबसे, ठीक है, ये मेटल नहीं है, इनमें फिर भी मेटेलिक करेक्टर है, बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में भी दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं, मेटल होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलेगा एक। ठीक है, तो यानी कि ए और सी मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसे हम कहते हैं। राइट, तो सिंपल है, एक मेटल और एक दूसरा नॉन मेटल होगा, प्योरली मेटल एंड प्योरली नॉन मेटल के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। राइट, तो दिस इज द कंडीशन। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। राइट, सो स्टूडेंट्स, इसी तरह के क्वेश्चन हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो 14 वाला आपको आई थिंक आ गया होगा, 15 क्वेश्चन, 15 वाला क्वेश्चन। राइट, तो हम और भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो टिल देन इन सब पर एक बार कंसिडर करें, इनको मनन करें। ठीक, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।